हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस। मैं हूं चंद्रकांत, आपके सामने एक बार फिर से बेहतरीन से क्वेश्चन, जहरीली क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हूं। तो आप देख ही रहे हो क्वेश्चन ये बेटा, इसमें हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, जो इनके प्रैक्टिस सेट हैं और इनके जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें से मैंने हर एक क्वेश्चन निकाला है आपके लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बेटा ध्यान से करना और पेन कॉपी लेकर आप बैठे होंगे। अगर आप अभी तक आपने पेन और कॉपी नहीं पकड़ा है तो पहले आप अपने पेन और कॉपी को अपने पास में रखिए और इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। ठीक है, अगर मान लो आप घर से बाहर हैं, आपके पास पेन कॉपी नहीं है और आप वहाँ देख रहे हैं, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन क्वेश्चनों का। ठीक है, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे सिंपल इजी क्वेश्चन है। ये रेलवे की डी ग्रुप एनटीपीसी से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। ऐसे में से एक क्वेश्चन यूपी पुलिस का है। ठीक है भैया मेरे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो छोटे छोटे टाइम में सॉल्व भी हम करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आप एक क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तब। ठीक है, अभी तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगेगा। हालांकि मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लूँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। देखो मैं इधर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको ये तो पता होगा बेटा सम और विषम संख्या क्या होती हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट और नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट में आप जाके देख लीजिए कि सम विषम क्या होता है। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ भी बता देता हूँ। देखो बेटा, जो 2 से संख्याएं कटती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये संख्याएं 2 से कटती हैं, तो जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो सम होती हैं, इवन होती हैं। जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम होती हैं, यानी ऑड होती हैं। ठीक है भैया मेरे, तो पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है कि 4 लगातार विषम संख्याएं। लगातार मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ये लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो बेटा हमें कितनी विषम संख्या लेनी है? 4 ऐसी विषम संख्या लेनी है जो लगातार हों और उनका गुणनफल, उनके गुणनफल में हम क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा मैं ले लेता हूँ, मेरे को 4 लगातार विषम संख्या लेनी है। मैंने 4 लगातार विषम संख्या ले ली। मान लो मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। ये 4 लगातार विषम संख्या है कि नहीं? है कि नहीं? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल है। इनका हमें क्या करना है बेटा? गुणनफल करना है, यानी इनका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? तो आप कहोगे 7 पंजे 35 और 35 3 होते हैं आपके 105। अब 105 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब जो किसी संख्या का वर्ग बन जाए। तो अगर मैं बेटा इसमें 12 जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 12 5 17, 117। क्या 117 किसी का वर्ग होता है? आप कहोगे नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बेटा दूसरा ऑप्शन है आपका 14। अगर मैं 14 इसमें जोड़ूंगा तो 14 और 105 होता है बेटा आपका 119। क्या 119 किसी संख्या का वर्ग होता है? जी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड बेटा ऑप्शन है आपका 16। कितना है? 16। अगर मैं इसमें 16 जोड़ूंगा तो 105 और 16 होता है 121, और 121 बेटा किसी का वर्ग होता है, यानी 11 का वर्ग होता है। तो ये बेटा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका थर्ड ऑप्शन 16 है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ गए। अब देखो, आप कहोगे 3-4 सेकंड में कैसे करें, तो आप बताए 1 3 3 3 5 15 15 6 सॉरी 15 7 105। 105 में मुझे 105 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर? आप कहोगे 121। तो 121 में मैं 105 में कितना जोड़ूँ कि 121 हो जाए? ऑप्शन दिखाई देंगे नहीं दिखाई दे तो आप क्या हो रहे हैं, 121 में से 105 को हटा दो तो तुरंत आ जाएंगे 16। 16 जोड़ो तो 16 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये अगर ये आपने कर लिया, तो अगर मान लो यहाँ विषम ना होता, यहाँ पर विषम ना होता, यहाँ होता बेटा सम। क्या होता? यहाँ पर बेटा होता सम, तब इसका आंसर क्या होता? तो कुछ नहीं, बड़ा इजी है। अब क्या विषम ली थी, अब क्या ले लेंगे? सम। तो बता 4 2 4 6 और 8। जीरो लेके नहीं चलेंगे, जीरो लेके नहीं चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? तो 2 चौक 8, 8 6 48, और 48 में बेटा आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 64 की 4 आंसर 6, 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं? 38। तो 384 में कितना जोड़ूँ कि ये
एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी ऐसी संख्या जो 384 से बड़ी हो और कैसी हो, पूर्ण वर्ग। तो आप कहोगे ऐसी होती है बेटा 389, तो 89 से 84 कितना कम है, 5। अगर हम इसमें 5 जोड़ूंगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो बेटा मैं पहले क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, चलो नहीं हटाता, ठीक है। थर्ड जो बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 4 लगातार संख्याएं, आपको लगातार लेनी है, सम विषम नहीं, 4 लगातार संख्याएं, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खुद करके दिखाओगे ना पक्का। कि देखो यहाँ क्या लेनी, 4 लगातार संख्या लेनी है, यानी 1 2 3 और 4, इनका अगर गुणनफल किया जाए यानी गुणा किया जाए तो इनका जो गुणनफल आएगा 4 3 12, 12 दूनी 24 आ गया। कितना आ गया, 24। अब 24 में कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको अगर मैं यहाँ 2 जोड़ूँ तो 24 और 2 26, 26 किसी का वर्ग नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत। 24 में 3 जोड़ूँ, 24 3 27, 27 किसी का वर्ग नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत। 24 में 4 जोड़ूँ 28, 28 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत। कौन सा हो जाएगा, सही। आप चेक भी करें, 24 और 25, 25 होता है 5 का वर्ग, और 25 से पूर्ण संख्या होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप कहोगे 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है। पहले आपको यही पता होना चाहिए परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। हालांकि अगर आप डीपली समझना चाहते हो तो आप बेटा नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट वीडियो है मेरी चैनल पर, नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना, बहुत अच्छे से समझाई गई वहाँ पे परमेय संख्या अपरमेय संख्या जितनी भी संख्या सब समझाई गई, ठीक है। चलो एक बार फिर मैं यह बता दूँ कि देखो परमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ हमारा p और q जो क्या होता है वो इंटीजर होता है, इंटीजर ऐसे होते हैं 1 2 3 -3 -5, ये सब इंटीजर होते हैं, ठीक है। और q की वैल्यू बेटा 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि 0 से तुम किसी में भी डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो उसकी वैल्यू अपरिभाषित आती है, इनफाइनाइट आती है, ठीक है। अब इसे अनंत बोलते हैं, ये आती है, इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो परमेय संख्या होती कैसे, मैं एग्जांपल लेके बता दूं। जैसे 2/3 एक परमेय संख्या है, 3/4 एक परमेय संख्या है, 116/15 एक परमेय संख्या है, ठीक है। अकेला मैं अगर 7 ले लूँ तो ये भी एक परमेय संख्या, पता क्यों, क्योंकि बेटा इसके बट्टे में तुम 1 लिख सकते हो। अब जो p/q रूप में बन रही है तो ये परमेय संख्या होती है, ठीक है। चलते हैं, तो इसमें यही हमें छांट के बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी नहीं है, हमें वो छांटना है जो परमेय संख्या है। 2 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, क्वेश्चन सेकंड आपका ये है। तो फर्स्ट मैं कराऊंगा, सेकंड आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो ये मैं पहला ही ऑप्शन चेक करता हूँ, ये है बेटा आपका 62 50.49। आपको पता है 2 अंक बाद पॉइंट है, कितना अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद। बेटा अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, और 100 वर्ग होता है 10 का, तो नीचे तो सेट हो रहा है क्योंकि सभी के बाद देखो 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर अंडर रूट चढ़ा दूँ, क्या बेटा अंडर रूट चढ़ा दूँ, अंडर रूट क्या चढ़ाएंगे, हाँ परमेय संख्या तो सभी हैं, परमेय संख्या तो सभी हैं। और यहाँ पर पूर्ण वर्ग परमेय संख्या पूछी है, क्या पूछी है, पूर्ण वर्ग परमेय संख्या। यहाँ एक वर्ड और है, पूर्ण वर्ग, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। यानी इसका अंडर रूट लेने पर भी एक परमेय संख्या आनी चाहिए, समझ गए, यानी पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए उसका आंसर, समझ गए ना, ठीक है। चलिए हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आप जानते हो ये बेटा 10 का वर्ग होता है, तो बट्टे में 10 अंडर रूट के बाहर निकल आएगा। अब ये चेक करना है ये वर्ग होता भी है कि नहीं। तो देखो हमें अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं लेना, हमें इसका वर्ग नहीं लेना, हम डायरेक्ट बस अगर देखो वर्ग लेंगे, वर्गमूल निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम चेक करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में कंसेप्ट समझाया था डिजिटल सम वाला, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो कैसे पहचानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है, तो वहाँ एक कंसेप्ट लगता था डिजिटल कंसेप्ट। अगर आपने वहाँ अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। बेटा डिजिटल सम का जो कंसेप्ट होता था वही होता था अंकों का योग जोड़ लो, अगर योग जोड़ने पर 1, 4, 7, 9 आ जाए तो वो संख्या
पूर्ण वर्ग होती है और नहीं आए तो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो चलिए करते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूँ। 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 और 6 26, 26 आ गया। 26 को मैं जोड़ूंगा 6 और 2 को, तो बेटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। और 8 नहीं होता, सिर्फ डिजिटल सम कितना है? 1 या फिर 4 या फिर 7 या फिर 9। अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 और 21, 21 में आया बेटा 2 और 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 4 7 9 होता है। क्या होता है? 1 4 7 9। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 और 1 19, कितना हो गया बेटा? 19। अब 1 और 9 को तुम जोड़ो तो कितना हो गया? 10। और 1 और 0 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 1। तो बेटा ये आ रहा है। डिजिटल सम अगर आपका 1 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ गए ना? इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओगे। चलो मैं करा देता हूँ। इसको भी डिटेल सम से चेक कर लीजिए, परमेय संख्या कौन सी होगी। तो 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 8 और 1 9। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो 9 होता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं, किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? ये तो आप देख के टिक कर सकते हो। कौन सा आंसर हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा वो भी समझिए। अगर मान लो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें अगर मान लो 10 अंक हैं, कितने अंक हैं? 10। तो आप क्या करोगे? 2 का भाग लगा दो, तो उस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 5 होंगे। अगर मान लो किसी संख्या है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, उसमें मान लो आपके 22 अंक हैं, कितने अंक हैं? 22। अगर हम उसका वर्गमूल लेंगे, अगर वो एक पूर्ण संख्या है उसका वर्गमूल लेंगे, तो उसमें जो अंक आएंगे वो 11 आएंगे। या सीधी सी बात, इसके जस्ट आधे आते हैं, इसके जस्ट आधे आते हैं। यानी अगर देखो, अगर आपके अंक हैं, अंक गिनने पर अगर सम है तो बट्टे में 2 लगाएंगे। अगर मान लो आपकी संख्या में अंक हैं x, कितने अंक हैं? x, तो उसका वर्गमूल लेने पर उसमें अंक कितने होंगे? तो बेटा x बट्टे 2। अगर x आपका इवन है, कैसा है? इवन, यानी सम। अगर आपका वो विषम होता है, क्या होता है? विषम, तब फॉर्मूला होता है ये x + 1 बट्टे में 2। अब देखना बेटा, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के वर्ग में कितने अंक हैं? 17। 17 विषम है के सम? तो आप कहोगे विषम। विषम है तो हम क्या करेंगे? विषम हो तब क्या कंडीशन होती है? ये विषम के लिए होता है। ठीक है बेटा, और ये आपका सम के लिए होता है। ठीक है, x बट्टे 2। तो विषम है तो हम क्या करेंगे? x का मान कितना? 17, 17 + 1 बट्टे 2, यानी 18 बट्टे 2, और 18 बट्टे 2 क्या होता है? आपका 9। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ 17 ना करके मैंने कर दिया 36। अब बताओ इसमें अंक कितने होंगे? तो आप कहोगे ये ऑप्शन है, आप कहोगे 36 है, 2 का भाग लगा तो 18, ये ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये छोटी सी वीडियो है, कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने एग्जाम से निकाले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इन वाले कॉन्सेप्ट के साथ। 1 1 1 6 6 6 इनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में यही चीज़ लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। ठीक है, हैव अ नाइस डे।